बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी की शुरुआत होती है उस शांत सुकून भरी रात से, जहां मक्का के आसमान पर चमकते तारे मानो दुनिया को एक नए नूर के आने की खबर दे रहे हों। उस पवित्र शहर में, जहां काबा अपनी पुरानी रूहानी शान के साथ खड़ा था, एक घर में वह नूर पैदा हुआ जिसका इंतजार सिर्फ इंसान नहीं, फरिश्ते भी कर रहे थे। हजरत आमिना रजदिया ने जब अपने नूरानी बच्चे को देखा तो उनके चेहरे पर ऐसा सुकून आया जैसे पूरी दुनिया पर रहमत उतर आई हो। घर रोशनी से भर गया और महसूस हुआ रहमत आ गई है। बचपन में जब आप हलीमा सादिया रज्जी के घर गए तो सूखे खेत हरे होने लगे, हवा में नरमी आ गई और उनके घर में बरकतें उतरने लगीं। यह एक निशानी थी कि यह बच्चा पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। जवानी में पहुंचते ही मक्का आपको सिर्फ एक नाम से बुलाता था, अल अमीन, यानी सच्चा और ईमानदार। लोग अपनी अमानतें आपके सुपुर्द करते क्योंकि भरोसा सबसे ज्यादा आप पर था। एक दिन काबा में कबीलों के बीच झगड़ा होने वाला था। हजर अस्वद कौन लगाएगा? माहौल तनाव से भरा था। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे, हर तरफ सुकून छा गया। आपने एक चादर बिछाई, पत्थर को उस पर रखा और सब कबीले मिलकर उसे उठाने लगे। इस तरह एक बड़ा झगड़ा पल भर में अमन में बदल गया। और फिर आई वह रात, गारे हिरा की तन्हाई और खामोशी। दुनिया सो रही थी, लेकिन आप सोच रहे थे लोगों का दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी बिखरी जिंदगी। तभी एक नूर चमका और फरिश्ता जिब्रील अलैह की आवाज आई, इक़रा, पढ़ो। यहीं से पैगंबरी का सफर शुरू हुआ। पहली वही का नूर इस दुनिया में उतर चुका था। इसके बाद मक्का में जुल्म बढ़ गया। लोगों ने पत्थर मारे, ताने दिए, तकलीफें पहुंचाईं, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं दी। आप सिर्फ इतना कहते, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे। ये नहीं जानते। जब हालात हद से बढ़ गए तो हिजरत का सफर शुरू हुआ। सुबह की नरम रोशनी में रेगिस्तान का रास्ता, ऊंट पर सफर, आप और अब्बू बकर रजी नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। मदीना पहुंचते ही बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब निकल आई और पूरा शहर एक साथ गुनगुनाने लगा, तलाल बद्रू अलैना। मदीना में अमन, शांति और खुशी फैल गई। एक दिन वही बूढ़ी औरत जो रोज आपको तकलीफें देती थी, बीमार पड़ गई। जब आप उसके हाल पूछने उसके घर गए तो वह रो पड़ी। इतना बड़ा दिल, इतना ऊंचा अखलाक, यह सिर्फ नबी का ही हो सकता है। फिर आया फतह ए मक्का का दिन। सबको लगा आज बदला लिया जाएगा, लेकिन आपने ऐलान किया, आज किसी को सजा नहीं दी जाएगी, आज सबको माफ किया जाता है। यह इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम था। अपने अंतिम पलों में भी आपकी जुबान पर यही था, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और यूं दुनिया को रहमत, प्यार, इंसानियत और नूर का पैगाम देकर आप इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी जब मुसलमान दुरूद पढ़ते हैं तो उनके दिल में नूर महसूस होता है। नबी की जिंदगी एक कहानी नहीं, बल्कि रहमत का रास्ता है, रोशनी का रास्ता, इंसानियत को ऊपर उठाने का रास्ता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।